तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाए। हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान कच्ची नहीं पक्की है। मिश्रा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे, बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के चुनावी समर में धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ एनडीए की ओर से दनादन सभाएं की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन का कुनबा भी आज से चुनावी मैदान में उतर चुका है। और इसी चुनावी मैदान में जाते जाते, चुनावी प्रचार प्रसार को जाते जाते मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को सबसे पहले सुनिए, उसके बाद हम आपको चिराग पासवान को भी सुनवाते हैं, बताते हैं कि चिराग पासवान ने किस प्रकार मुकेश सहनी को भी टारगेट किया है, महागठबंधन को भी टारगेट किया है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव जब एयरपोर्ट पहुंचे थे मुकेश सहनी के साथ, तो दोनों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाए। हम टूटी फूटी और झूठी बात नहीं कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी जुबान कच्ची नहीं पक्की है। और बिहार में बिहार की जो आशाएं अपेक्षाएं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई दवाई कमाई के चक्कर में, ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं। और आप सब लोगों को बता दें कि तेजस्वी जब सीएम बनेगा तो पूरे 14 करोड़ बिहार वासी भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं दलित वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं। यार फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में थोड़ी चलेगा। अमित शाह जी ने तो मना कर दिया कि फैक्ट्री नहीं लगा सकते बिहार में, भूमि की कमी है। चलो सर तेजस्वी जी, देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनके बारे में सोचिए, उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। पहले इस सवाल का जवाब दे, बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन मिलेगा? देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए। और उस चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं समस्तीपुर, क्या दलित वोट बैंक का साधने का? देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार आए की मकसद होता है उनका बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। आपने देखा 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बिहार में लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है। आप बताइए, आपको जो आप लोग ऐसे बिहार के बिहारी होने के नाते और आप मीडिया के साथी हैं, आपको बिहार में ज़मीन नज़र नहीं आ रहा है? ये देश में टॉप 10 में हमारा बिहार है जो कृषि उत्पादन में। क्या हमारे आसमान में हम कृषि करते हैं?
खेती करते हैं, हमारी ज़मीन पे ही कर रहे हैं। और इतना हमारे पास लैंड होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि ज़मीन नहीं, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का। उनकी नीयत है कि बिहार के हर एक युवा जो है वो अपनी जवानी और अपने बुढ़ापा जो है दूसरे प्रदेश में जाके कटाए, गुजरात में जाके मजदूरी करते रहे। तो ये खास करके भाजपा का चाल चलित रहा है। बिहार में फैक्ट्री भी लगेगा, बिहार में बदलाव होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा और दिल्ली में सरकार। तो जैसा कि आपने सुना है, अब चिराग पासवान को आपको सुनवाते हैं कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा गला बैठ करके अब ठीक भी होने को आ गया, लेकिन ये लोग अब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, तंज कसा है। मुकेश सहनी को लेकर भी कहा है कि खुद डिप्टी सीएम की घोषणा हो गई, वो निश्चिंत हो गए, बाकी समाज का क्या होगा कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे? आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है, बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान को भी, इससे पहले तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी को भी। तो अब बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार का दौर, जैसा कि हमने आपको कहा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। और आज आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की भी चुनावी सभा है, अमित शाह की भी चुनावी सभा है। एक तरफ एनडीए की चुनावी सभाओं में से आवाजें गूंजेगी तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बड़े बड़े नेता। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको। जब चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए मुकेश सहनी निकले थे, हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और आईपी गुप्ता तीनों एक साथ नजर आए थे। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से अब चुनावी प्रचार में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धुरंधर अब निकल चुके हैं। जनता को अपने पाले में करने की कोशिश होगी, जनता को रिझाने का प्रयास होगा, ये बताने का प्रयास होगा कि हमसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं, हम सुधारेंगे बिहार को, हम बनाएंगे बिहार को, बिहार को आगे ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं। अलग अलग दावे किए जाएंगे, अलग अलग प्रत्यारोप और आरोप का दौर चलेगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।